जम्मू कश्मीर में बिजली विभाग जून महीने से जो बिजली मीटर है वो प्रीपेड करने जा रहा है। अभी के समय में जो है वो ऑफलाइन बिल जाते हैं, यानी कि जो हार्ड कॉपीज़ हैं वो कंज्यूमर्स के पास आती हैं, उसके बाद जो है लोग बिल जो है वो अदा करते हैं। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो चाहती है कि जो बिजली के बिल्स जो समय पर नहीं आते या फिर जो पेंडिंग बिल्स हैं, जो घाटे हैं, उन्हें पूरा किया जाए और ये प्रीपेड व्यवस्था घाटे कम करने में जो है वो कारगर साबित हो। इस तरह की कोशिशें कश्मीर जो डिवीज़न में KBTCL और जम्मू में JPDCL जो है ये करने जा रही है। बड़ी बात है, शुरुआत में ये जो सरकारी महकमे हैं वहाँ से शुरू हो रहा है, उसके बाद कमर्शियल, फिर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रीज़ में ये प्रीपेड मीटर लगेंगे और कुल मिला के 3.5 लाख प्रीपेड मीटर से इस व्यवस्था की शुरुआत हो रही है। आपको बता दूं कि एक आंकड़ा सामने आया था जिसमें 3700 करोड़ का घाटा जो है वो बिजली विभाग को हुआ है, जो कि उन्होंने सरकारी महकमों से बिजली के जो बकाया पैसे हैं वो लेने हैं, जो अभी तक सरकार को नहीं मिले हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो उस घाटे को कम करने के लिए पहले सरकारी ऑफिसों में प्रीपेड मीटर शुरू होंगे, यानी कि पहले आपको पैसे डालने होंगे और अगर आपकी जो प्रीपेड मीटर में जितने आपका पैसे होंगे जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो आपकी बिजली बंद हो जाएगी। तो उससे पहले ही अगर आप टॉपअप करवा लेंगे तो आपकी बिजली कंटिन्यू रहेगी। कुछ ये व्यवस्था करने जा रहा है बिजली विभाग। अब बड़ी बात यह है, इसको लेकर हमने व्यापारियों से भी बात की। व्यापारियों ने हालांकि इसका स्वागत भी किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था जो है ये अभी जम्मू के आम लोगों को अभी उस पर बोझ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं अभी बड़ी सारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। ऐसे में अभी में ये व्यवस्था कहीं ना कहीं जो है वो सूटेबल लोगों के लिए नहीं होगी, लेकिन जो सरकार का तर्क है वो यही चाहती है कि घाटे कम हो और जो बिजली व्यवस्था है वो उसको दुरुस्त किया जा सके, ताकि लोग जितने पे करें उतनी उनको बिजली मिले और पावर जो कट है उसमें भी कमी आ सके। ओवरऑल व्यवस्था जून तक शुरू होनी है, जिसको लेकर अब हलचल काफ़ी तेज़ हो गई है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा तो मानना है कि जम्मू कश्मीर जो जल संसाधनों का धनी है, हम तो गर्व करते थे कि हमारे यहाँ इतने जल संसाधन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी जब जम्मू कश्मीर का दौरा किया था 2014 के अंदर, उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के जल संसाधनों से आधे देश को जो है वो बिजली सप्लाई की जा सकती है। हमारी तो मांग है बिजली पूरी तरह से निःशुल्क होनी चाहिए, और ये कोई निःशुल्क, हमारा ये अधिकार है जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों के लिए, तो पूरी तरह से निःशुल्क बिजली होनी चाहिए। सरकार ने भी, जो इस समय निर्वाचित सरकार है, उसने भी अपने चुनावों के दौरान जो है वो वादा किया था कि कम से कम 200 यूनिट जो है वो निःशुल्क बिजली दी जाएगी। अब वो वादे से भी मुकरा जा रहा है और यहाँ के संसाधनों का फायदा भी लोकल स्थानीय लोगों को नहीं दिया जा रहा। कभी आप जो है इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाते हो, कभी स्मार्ट मीटर लगाते हो, और अब तो हद हो गई, आपने जनता से जो है वो प्रीपेड मीटर लगाकर जो है पहले वसूली कर रहे हो। बिल्कुल सही कहा आपने कि सरकारी कार्यालयों में करोड़ों रुपए का जो है बकाया है, वो लेने की कोई भी जो है वो हिम्मत नहीं दिखा पा रहा, और आम और गरीब आदमी का अगर 1 महीने का बिल भी जो है वो पेंडिंग हो जाता तो उसके घर की जो है वो बिजली काट दी जाती है। देखिए, हमारी यही मांग है कि सरकार अपने वादे पूरे करे, कम से कम 200 यूनिट जनता को निःशुल्क बिजली दे। ये स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर के झंझट के अंदर दुनिया जनता, आम जनता को, गरीब जनता जो पहले ही जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको और ज़्यादा उसकी जेब पर डाका जो है वो ना डाले। सर, आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम गौतम गुप्ता है। देखिए, सरकार पैसा ऐंठने का तरीके तो अपना रही है, मगर रिसोर्सेज कोई नहीं है कि जब आप ना ही कोई एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, ना ही आप यहाँ के जो जम्मू प्रोविंस का टूरिज़्म है उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो आप लोग कमाएंगे तो तभी आपको देंगे। आप जो अपने मुलाजमों को तनख्वाहें देने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है, तो वो आपको किस तरीके से बिजली डिपार्टमेंट को पैसा कहाँ से देगा? उसके गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि किस तरीके से हमारे जम्मू को किस तरीके से हम प्रमोट कर सकें, जम्मू के टूरिज़्म को किस तरीके बढ़ा सकते हैं, और जम्मू में किस तरीके से आप यहाँ पे जम्मू में एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से दे सकते हैं। लोग परेशान हैं यहाँ पे। यूथ जो है 28, 30 साल का हो गया, और उनको आपने देखा होगा सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम लेने थे तो अभी तक वो पेंडिंग में पड़ा है। तहसीलदार के एग्ज़ाम है वो पेंडिंग में पड़े। तो हर आदमी के पास इतनी सुविधा नहीं है कि पैसे उनके पास पड़े होंगे। देखो, कमाएंगे। अब कई बार लोग बाहर चले जाते हैं तो पीछे से बिजली कट गई
जो जो अर्निंग वाला है वो घर में नहीं है, तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी और लोगों को परेशानी आएंगी। सरकार को ये फरमान निकालने से पहले सोचना चाहिए कि किस तरीके से पहले लोग यहाँ पे खुशहाल हों। जब लोगों के पास खुशहाली होगी तभी वो बिजली का बिल, पानी का बिल, हर चीज़ का बिल वो देने के लिए तैयार हैं। जम्मू वाले तो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जो है जम्मू से ही आता है, मगर एज़ कम्पेयर टू कश्मीर से। मगर अब जनता को तंग करने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा, तो वो नाइंसाफ़ी है। हम चाहते हैं कि पहले वो इसको पूरा इसका होमवर्क कर ले कि लोगों को किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है, उसके बारे में सोचें, फिर उसके बाद वो ये इम्प्लीमेंट करवाएं। सर मैं नाम जानना चाहूँगा। संजय गुप्ता। देखिए आगे ही बिज़नेस का बहुत बुरा हाल है और यहाँ तो नए नए यहाँ पे टूरिज़्म, हम जैसे कि रघुनाथ बाज़ार में बैठे हैं, टूरिज़्म सेक्टर बिल्कुल बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे बिज़नेस को भी, कारोबार को भी फ़र्क पड़ा है। तो हम गवर्नमेंट से आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा डिले करें। उसका रीज़न बीइंग कि हमारी इतनी अभी दुकानदारों की इतनी इनकम नहीं है कि भाई ये एक नया प्रीपेड मीटर सिस्टम स्टार्ट किया जाए। इसके मेरे ख्याल से पूरी विचार विमर्श करके ही इसको लागू करना चाहिए। जहाँ तक बिज़नेस का सवाल है तो हर जगह मंदी का दौर है, ऑनलाइन बिज़नेस ने बहुत सारा लोगों का बिज़नेस छीना है, तो कहीं ना कहीं इनकम में उनकी इजाफ़ा नहीं हुआ। तो मैं गवर्नमेंट को यही कहना चाहता हूँ कि प्रीपेड मीटर अभी ना लगाएं, इसमें ज़रूर सोच विचार करना चाहिए। मैं को नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम विशाल गुप्ता जी। पहले तो सर ये बात है कि जो जून महीने में जो गर्मी पड़ेगी उसका भी इनको देखना चाहिए। जो आग लगती है हर तीसरे दिन, हर जगह पे, हर पोल पे आग लगती है, उसका पहले इनको देखना चाहिए, फिर ये एक्टिविटी करनी चाहिए। पर ये तो अब पहले से सिस्टम जो चल रहा है वो भी ठीक है, पर चलो गवर्नमेंट को जो चाहती है वो तो होके रहेगा। बात है, चलो जिसको जितना जुडिशियल अपनी पावर, जितनी अपना है कैपेसिटी, उतना ही जितना महीने का उसका खर्चा हो उस हिसाब से डाले। अच्छी बात है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं दूसरे से, उनके लिए अच्छी बात है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, ऐसा होना चाहिए। अब होप कि सब ऐसा करेंगे, मिसयूज़ नहीं होगा बिजली का। मेन रीज़न उसका वो करप्शन भी बहुत बड़ा मुद्दा है ना इसमें कि ये कैसे लाइनमैन, मीटर रीडर जो ये काम करते हैं, पैसे लोगों से अलग ले लेते हैं, उनके मीटर पीछे करते हैं, कभी मीटर जलाते हैं, ये ऊपर तक नहीं ना जाती बातें। तो उनको पता है हमारे लिए अकाउंटेबिलिटी कोई है नहीं, हमें नौकरी से कोई निकालेगा नहीं, इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हैं, उसमें क्या हो जाएगा, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, उनकी सैलरी तो चलती रहेगी ना, वो उनको एक्स्ट्रा इनकम बनी हुई है। हाँ, स्वागत नहीं कह सकते, चलो गवर्नमेंट का है प्लान तो अब क्या कह सकते हैं उसको, स्वागत का कोई सवाल नहीं है। पहले तो ये है कि जो समर्स आने वाली है, स्क्रॉचिंग हीट पड़ने वाली है, उस पर इनको काम करना चाहिए कि कैसे जो आग की घटनाएं को काम किया जाए, ये प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। फिर मीटर शीटर तो ये हर तीसरे महीने 6 महीने बाद चेंज करते ही रहते हैं। हो गई है। जी मीडिया के लिए जम्मू से ख्वाहिशपुर यार्ड की रिपोर्ट।